अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समामा खालिद। नाज़रीन, हमारे साथ डस्का की एमएनए सैयदा नशीन इफ्तिखार साहिबा मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई उसके हवाले से, और भी कुछ सवालात हैं जो उनसे किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई डस्का के इलेक्शन के हवाले से, जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस पर आपका क्या नैरेटिव है? अच्छा जी, बड़ी खुश आइन है वो रिपोर्ट। और डस्का ने जिस तरह फ़ाइट की थी 19 फरवरी को, अल्लाह ने उसका सिला भी उनको दी है। लेकिन अभी भी रिपोर्ट में जिन लोगों को एक्चुअल सज़ा मिलनी चाहिए थी, इट्स स्टिल अवेटिंग। जिन्होंने ये घिनौना काम उस दिन 19 फरवरी का इलेक्शन चोरी करने की जुर्रत भी की है, उन सबको सज़ाएँ मिलनी चाहिए। लेकिन हम होपफुल कि जिस तरह ECP ने इस इशू को सीरियसली लिया है और इसकी तरफ अब हमारी आप देख रहे हैं जैसे रिपोर्ट में लोगों को सज़ा होना भी शुरू हो गई है, तो हम होपफुल कि अल्लाह करे कि कुछ ऐसे आएँ और भी इनके रिज़ल्ट्स के लोगों को ये इबरतनाक सज़ा मिले और लोग डरें आइंदा इलेक्शन चोरी करने से। जो रिपोर्ट आई है डस्का के इलेक्शन के हवाले से, उस पर आवाम को ज़रा ब्रीफ कर दें कि एक्चुअल रिपोर्ट वो है क्या? अच्छा, एक्चुअल रिपोर्ट उसकी ये आई है कि फ़ौजदारी जो है वो शुरू की गई है, ड्राफ्ट की जा रही है कि जिन लोगों ने उस दिन इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की थी, जिसमें हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय शामिल थे, उन सबको सज़ाएँ दी जाएंगी। लेकिन मैंने यही रिक्वेस्ट बार बार करती आई हूँ ECP से कि सरकारी मुलाजमिन का इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं था, जिन्होंने करवाया है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जो भी उस इलेक्शन में हुआ वो तो एक अलग बहस, लेकिन अपोजिशन का नैरेटिव जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बाद है, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो खुदा से डरे, वो रिटायर होकर चले जाएंगे, अवाम ने यहाँ पे रहना है, अवाम ने फैसला करना है। वो कह रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। PTI की गवर्नमेंट ने हमेशा धांधली करने की कोशिश की है। 2018 में भी अवाम का मैंडेट चोरी करके वो हुकूमत में तो आ गए हैं, लेकिन ये जो हमारा 19 फरवरी का इलेक्शन है, ये कोई धांधली नहीं है। ये एक इनका एग्जीक्यूटेड प्लान जो उस दिन देखा है सबने, और अवाम को ही इन्होंने तंग किया है। जो हुआ है उस दिन अवाम के साथ हुआ है, अवाम ने मार खाई है, कत्ल हुए हैं, लोगों को वोट डालने से रोका गया। तो ये क्या उनको नज़र नहीं आता? झूठ पे वो आगे इलेक्शन तो करवा सकते हैं कंडक्ट, लेकिन अवाम को उसका जो है इंसाफ नहीं दिया गया अभी तक। ये चीज़ छुपी हुई नहीं है, क्योंकि लोगों वोट जो है वो अवाम का हक है, उन्होंने अपना एक नुमाइंदा मुंतखब करना है। लेकिन जब आप धांधली करने की कोशिश करेंगे, अवाम को रोकेंगी, तो अवाम एजिटेट भी करती है। और इसका नतीजा इन्होंने देखा भी है कि तमाम कोशिशें करने के बावजूद भी ये 19 का इलेक्शन हार गए। फिर उसके बाद ये 10 को भी इलेक्शन बुरी तरह हारे हैं। तो नज़र आता है कि उस दिन क्या हुआ था। अच्छा, आगे जो आपके प्लान्स हैं, आगे बल्दियाती इलेक्शंस आ रहे हैं, डस्का पर जो एक नून लीग का होल्ड रहा है शुरू से, चाहे वो बल्दियाती हों या बाई इलेक्शंस हों या कोई भी इलेक्शंस हो, आप आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस में क्या देख रही हैं? क्योंकि जो चेयरमैन है डस्का के, वो काफ़ी अच्छा काम करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी उनकी कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, हम होपफुल कि अगर ये EVM वाला जो इन्होंने नई शिक डाली है, जो ये चाहते हैं धांधली का एक और नित नया तरीका इन्होंने ईजाद किया है कि EVM के थ्रू जो बल्दियात के इलेक्शन हो, अगर वो EVM नहीं यूज़ होती है तो फिर इंशाल्लाह PMLN अच्छी हैवी मार्जिन से जीतेगी। EVM पर आपका क्या पर्सनली एतराज़ है? मेरा एतराज़ है EVM पे। देखें, हमारा एक पर्ची सिस्टम का वोट जो चलता आ रहा है, इतने सालों से चलता आ रहा है। लोग जाते हैं अपने घरों से, ID कार्ड के नंबर्स होते हैं, वहाँ जाके वो अपना नंबर टैली करते हैं, उनके नाम कटते हैं और वोट कास्ट होता है। इन्होंने अब नादरा के थ्रू डाटा में अगर रद्दोबल करनी है, या लोगों के वोट जो हैं, आजकल आपने देखा होगा कि एहसन इकबाल साहब का वोट जो है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से निकल के लाहौर शिफ्ट हो गया। तो अगर इस तरह ही ये धांधली के नए प्लान्स के साथ आएंगे और लोग जो हैं वो अपना वोट ही ढूंढते रहेंगे, तो लोग वोट किस तरह कास्ट करेंगे? और रूरल एरिया में लोगों को EVM का जो इस्तेमाल है वो भी नहीं आता। उसके साथ एक अच्छे हैवी अमाउंट, जिसको 160 अरब का खर्चा चाहिए EVM के मशीन को जो है इंट्रोड्यूस कराने के लिए, उसको सेफ़ रखने के लिए इनको एक अच्छी बड़ी जगह चाहिए। तो क्या आवाम का पैसा ज़ाया नहीं होता? नाज़रीन, इसके साथ साथ EVM के बारे में आपको बताते चलें। EVM एक मैकेनिकल सिस्टम जो है वो PTI गवर्नमेंट लॉन्च करने जा रही है। दुनिया भर में, चाहे वो कनाडा हो, अमेरिका हो, वहाँ पे आपका वीज़ा प्रोसेस है, आपका चाहे कोई भी इकामा प्रोसेस है या कोई भी प्रोसेस है, वो ऑनलाइन है सारा। कनाडा, अमेरिका, US, ये सब में। लेकिन जो वोट का सिस्टम है वो वहाँ भी पर्ची पर वोट दिया जाता है, और उनकी जो ओवरसीज़ हैं वो भी पर्ची पर वोट अपनी एम्बेसीज़ में जाके देती हैं। अच्छा, आगे बल्दियाती इलेक्शंस पर बात हो रही थी। बल्दियाती इलेक्शन में किस तरह पार्टिसिपेट करें, क्योंकि क्या हल्का बंदियाँ चेंज हो रही हैं या नहीं, या वही हैं पुरानी? हमारा जो आपने सुना है कि तहसील ख़त्म कर रहे हैं ये लोग, वो भी UCs में कन्वर्ट हो रही हैं। तो अब हमारे डस्का की भी मेरे ख्याल से 6 UCs हो जाएंगी, जिनमें फिर नए चेयरमैन हम जो हैं वो करेंगे, उनको प्रपोज़ करेंगे, और जो अहल लोग होंगे, अच्छे कैंडिडेट्स होंगे और जो आवाम की खिदमत करेंगे, उनको ही हम टिकट्स भी देंगे। और यही कोशिश होगी
कि वही लोग मुंतखब भी हों जिन्होंने मेहनत करनी है, आवाम का साथ देना है और डस्का के लिए काम करना है। अच्छा, आगे जो आपके फ्यूचर प्लान्स, आपने एक प्रीवियस जो इंटरव्यू में दिया था उसमें आपने एक यूनिवर्सिटी का जिक्र किया था। अवाम का नैरेटिव ये है कि शाह साहब को इतना जो कसीर मुद्दत मिली उनको, क्या तब आप नहीं थी बना सकती या क्या मसला था तब? देखिए समामा, मेरे लिए पॉलिटिक्स में मुझे ये मौका मिला शाह साहब की डेथ के बाद। शाह साहब से हमेशा मेरा इंटरेक्शन होता था, तब नई नई चीज़ों पे हम बात करते थे। डस्का अभी भी उस तरह आबादी के लिहाज से इतना साउंड नहीं हुआ कि यहाँ पे अभी यूनिवर्सिटी के लिए हम जाएं। लेकिन जब मेरी अपनी गवर्नमेंट आती है PMLN की, तो मेरा ख्याल है कि मैं इसकी मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है ये। सेवरेस्ट के बाद मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जिस तरह मैंने तब भी कहा था कि बच्चों को पढ़ने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, लेकिन अब सियालकोट के आगे तक हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ की अवेलेबिलिटी, मेडिकल कॉलेज आ गए हैं, तो कोशिश मेरी ज़रूर होगी। बिकॉज के शाह साहब ने तालीम पे हमेशा फोकस किया अपनी औलाद के लिए भी, और लोगों को भी वो कहते रहे पढ़ें, लेकिन उनको खुद मौका नहीं मिला था। तो ये चीज़ें होती हैं जो टाइमली आप डिसीजंस लेते हैं कि आप आवाम की उसको क्या कहते हैं कि आप वो व्हाट इज़ एक्चुअल प्रायोरिटी ऑफ द टाइम, ठीक है। और मुझे लगता है कि अब हमारे पास यूनिवर्सिटी नियर बाय होनी चाहिए, तो मैं अब मेरा दिल है कि मैं इसके लिए काम करूं। अवाम के अंदर एक नैरेटिव है कि शाह साहब को जितना मौका मिला उस लिहाज से डस्का या उसके इर्द गिर्द में, उसके मज़ाफ़ात में उतना काम नहीं किया गया। अच्छा, मैं अब एक बात बताती हूँ। मैंने पिछले रिसेंट्स अपने इन 3-4 महीनों में बाकी सिटीज़ भी विज़िट की हैं और मैंने वहाँ के हालात भी देखे हैं, ठीक है, जिसमें गुजरात भी है, जिसमें हमारे पास शेखुपुरा भी है, जिसमें और भी कुछ सिटीज़ थे। तो मैं कहती हूँ डस्का बहुत बेहतर है। आपके पास मोटरवे सबसे बड़ी जो एक गिफ्ट है PMLN का, जो कि आपको लिंक करती है आपको सियालकोट लाहौर में, और आप सिर्फ 40 मिनट्स का सफ़र करते हो, और उसके जो इंटरचेंज हैं हमारे हल्के में ही हैं, ठीक है। तो लोगों के लिए सफ़र बहुत आसान हो गया है। इसके अलावा डिग्री कॉलेजेस भी शाह साहब ने बनाए हुए हैं, और मैं देख रही थी कि अभी कुछ डिग्री कॉलेजेस ऑपरेटिव नहीं हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टूपिड गवर्नमेंट, मैं कहूँगी, क्योंकि बनी हुई चीज़ों को भी ये चला नहीं पा रहे हैं। तो शाह साहब ने काम करवाए हैं। गैस के जितने प्रोजेक्ट्स थे इस NH-75 में, वो शाह साहब ने ही मंजूर कराए हैं। क्या आज तक कोई नया प्रोजेक्ट आपने देखा है इन 3 सालों में कि आया हो और वो चला हो? तो इसलिए ये कहना कि शाह साहब ने कोई काम नहीं कराया, ये भी ठीक नहीं। मैं अब हल्के में घूमती हूँ, मैं लोगों को मिलती हूँ, काम हुए नज़र भी आते हैं, और उनको ऑब्लाइज भी करना चाहिए, एक्नॉलेज भी करना चाहिए। एक नेक्स्ट जो आगे इलेक्शंस आ रहे हैं, जनरल इलेक्शंस, उस पर नून लीग की जो सीट है उसको किस तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, अपने पास या किसी और के पास? इट वुड बी अ टफ कंपटीशन अगेन फॉर द PTI, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर तो मैं जस्टिफाई कर पाऊँ कि अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, अगर मेरी आवाम मेरे से खुश है, तो शायद फिर मैं खुद करूँ। एक जो पार्टी के अंदर की एक पॉलिटिक्स होती है उसको किस तरह आप देख रही हैं, क्योंकि सिटी इलेक्शंस आ रहे हैं आगे, जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं, उसके बाद जो पार्टी की कंडीशन है उसको किस तरह देख रही हैं आप? देखिए, PMLN सबसे बड़ी जो है वो जमात है, सियासी जमात है, ठीक है, और PMLN का वोटर बैंक भी इंक्रीज़ हो रहा है, कम नहीं हो रहा। आज यानी 133 का भी इलेक्शन है, आपने देखा वहाँ पे भी PTI का कैंडिडेट जो है वो वहाँ पे ना होने के बावजूद भी PTI गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें कर रही है कि PMLN सीट ना निकाल सके, लेकिन फिर भी PMLN का जो वोटर है वो इंटैक्ट रहता है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिस तरह के लिए पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन किया था, और लोग अभी भी होपफुल हैं कि उनके अलावा मुल्क को बेहतर कोई नहीं चला सकता। एक खातून होने के नाते आप एक पॉलिटिशियन, डस्का में खातून जो पॉलिटिशियंस है वो बहुत कम आई हैं, आप एक निकल के आई हैं, चाहे वो एक सियासी घराना था, लेकिन क्या मुश्किलात आती हैं और क्या इसके फ़वाइद हैं और क्या नुकसान हैं इसके? अच्छा, मैं वाकई बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि सियासत में आना मेरी कोई एक अपनी वो कह लें आपके अपना शौक़ नहीं था, लेकिन आई हूँ जब, तब से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे और सच्चे तरीके से निभाऊँ। लोगों के साथ मिल भी रही हूँ, लोगों के घरों तक भी जाती हूँ, जहाँ तक उनको मेरी ज़रूरत पड़ती है। मैं कोशिश करती हूँ कि वो पब्लिक डीलिंग जो है वो उसको डायरेक्ट मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं लोग। मुझे अभी तक इसमें कोई हर्डल नहीं नज़र आई, लेकिन शायद कुछ लोगों को जो चाहते हैं कि मेरा आवाम से डायरेक्ट रब्ता ना हो, उनके अलावा किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रोज़ एक मेरे लिए एक चैलेंजिंग डे होता है, और अल्लाह का शुक्र है कि वो अच्छे तरीके से गुजर भी जाता है। एक ना नैरेटिव था इलेक्शंस के दरमियान भी और इलेक्शन से पहले भी, जो एक मजहबी तबका है उसकी जानिब से, कि खातून लीड नहीं कर सकती, खातून हुक्मरान नहीं बन सकती, उसको किस तरह आप देखती हैं? मैं हुक्मरान नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एरिया, लॉ मेकिंग में हूँ बस, मैं हुक्मरान नहीं हूँ, ठीक है। उनका नैरेटिव इस तरह आ जाता है ना कि एक जो इलाके को रिप्रेजेंट कर रही है वो एक औरत है।
फिर इसका चाहे वो मैं यही उसमें जवाब दूंगी कि जब बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा शी वाज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, तो ये फतवे तब भी आने चाहिए थे, लेकिन हुआ नहीं। हमारे मज़हब में ऐसा कुछ है नहीं है, हमारा मज़हब बड़ा आसान है, उसको मुश्किल करके पेश किया जाता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।